हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप इस क्लास को पूरी की पूरी जरूर देखें। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 10 तक के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है वह है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करो। यानी कि हमारे पास ये जो समीकरण हमको दिए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हमको समीकरण दिया गया है, ये सरल रूप के अंदर नहीं है। सबसे पहले हमें इस समीकरण को सरल रूप में बदलना है, उसके बाद में हमारे समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इस समीकरण को हम सरल रूप में कैसे बदलेंगे, ध्यान दो बच्चों। हमारा जो समीकरण है वह है 3, फिर कोष्टक के अंदर हमको दिया t-3, फिर बराबर 5 और कोष्टक के अंदर हमको दिया 2t+1, ये हमको दिया है। ठीक है। तो इसको सरल रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहां देखो कोष्टक के बाहर 3 है और कोष्टक के अंदर t-3 है कि नहीं है। तो हमें इस कोष्टक को हटाना है। कोष्टक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को t से गुणा करेंगे और 3 को -3 से गुणा करेंगे। यानी कि ये जो बाहर संख्या है ना, इसको हम अंदर वाली दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा करेंगे। इस प्रकार बच्चों देखो, सबसे पहले 3 को आप t से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3t। ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दो। अब आप 3 को इस -3 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, -9। यहां लिख दो आप ये -9। ये आपका कोष्टक हट चुका है और आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो सरल हो चुकी है बच्चों। ठीक है। फिर लगा दो यहां पर आप बराबर का चिन्ह। अब आप 5 को 2t से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10t। ठीक है। फिर आप 5 को +1 से गुणा कर लो तो प्लस ये हो जाएगा आपका 5। ये कोष्टक आपका खुल गया है और राइट हैंड साइड है वो आपकी सरल हो चुकी है। अब बच्चों, हमारे ये जो समीकरण है इसमें दो पक्ष होते हैं, आप सबको मालूम है। एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होती है आपकी राइट हैंड साइड, एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला जो पक्ष है ये आपका बायां पक्ष कहलाता है और इधर वाला पक्ष है वो आपका दायां पक्ष कहलाता है। और एक समीकरण के अंदर दोनों पक्षों के बीच में ये बराबर का निशान लगा हुआ होता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है वो बराबर है। जैसे कि हम देखते हैं तुल्य के जो दो पलड़े होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, इसी प्रकार इसके दोनों पक्ष जो होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, वो बराबर होते हैं। और एक समीकरण के अंदर चर संख्याएं और अचर संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती है। और एक समीकरण के अंदर चर संख्याओं को हम एक साथ रखते हैं और अचर संख्याओं को हम एक साथ रखते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए 3t-9 फिर बराबर 10t+5 है। तो ये 10t आपकी एक चर संख्या है और 3t ये भी आपकी एक चर संख्या है। ठीक है। और ये जो -9 है ये आपकी अचर संख्या है और +5 है ये आपकी अचर संख्या है। अब बराबर के इस साइड के अंदर, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आपका 10t दिया है और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका ये 3t दिया है। तो हमको चर संख्याओं को एक साथ करना है और अचर संख्याओं को एक साथ करना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है पक्षांतरण। और जब हम संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं समीकरण के अंदर तो उनका जो चिन्ह होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार देखिए, यहां पर आपको 3t दिया है और यहां पर 10t दिया है। तो 3t को हम लेकर जाएंगे 10t की तरफ तो ये हो जाएगा आपका 10t। ठीक है। इसको हम 10t की तरफ लेकर गए तो इसका चिन्ह अभी प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ये 3t, फिर ये बराबर का चिन्ह। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका है -9, ये -9। ठीक है। और 5 को -9 की तरफ लेकर आएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा आपका, ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये 5। अब 10t प्लस का है और 3t आपका माइनस का है, इसको घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 7t और बराबर देखो -9 और -5 कितने हो जाएंगे, -14। ठीक है। और t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों -14/7, इसको काट दो तो t बराबर -2 आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि हम t बराबर -2 को इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा बच्चों। ओके। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
15, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है y माइनस 4, फिर -2, कोष्टक के अंदर आपको दिया है y माइनस 2, फिर +5 और कोष्टक के अंदर आपको दिया y प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण को हमें पहले सरल करना है, यानी सरल रूप में लिखना है, फिर हमें इसको हल करना है, यानी कि इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को 15 को y से गुणा करेंगे और 15 को -4 से गुणा करेंगे। इस प्रकार देखो 15 को आप y से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 15y। ठीक है, और 15 को -4 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 15 चौक 60 -60, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब -2 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2y। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहां कोष्टक के अंदर क्या आपका माइनस का चिन्ह है और कोष्टक के बाहर क्या है, ये आपका माइनस का चिन्ह है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -2 को -9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +18। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। जब हम कोष्टक को खोलते हैं तो कोष्टक के अंदर वाले जो चिन्ह होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। यहां पर देखिए आपका y प्लस का ना, तो बाहर आकर के माइनस दिए 2y हो गया। ठीक है, फिर लगाएंगे ये प्लस का चिन्ह, 5 को और y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, फिर देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो प्लस 5 छंग 30। ठीक है, और बराबर में ये 0, क्योंकि एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो पक्ष है। यहां पर देखिए दाएं पक्ष की तरफ आपको 0 दिया गया है और बाएं पक्ष की तरफ आपको मिक्स में संख्या दी गई है, जहां पर आपको चर संख्या भी है और आपकी अचर संख्या भी है। लेकिन समीकरण के अंदर चर संख्याएं एक साथ रहती है और अचर संख्याएं एक साथ रहती है। तो यहां पर हम चर संख्याओं को एक साथ रखेंगे और अचर संख्याओं को हम दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। तो यहां पर देखिए 15y क्या आपकी एक चर संख्या है, तो यहां लिख देंगे हम ये 15y। ठीक है, फिर देखिए ये -2y, ये -2y, ये आपकी एक चर संख्या है। फिर देखिए +5y, फिर प्लस ये 5y, ये भी आपकी क्या है, एक चर संख्या है। तो चर संख्याओं को हमने एक साथ में ले लिया है, 15y को यहां ले लिया, -2y को यहां -2y ले लिया, फिर +5y को हमने +5y ले लिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में जितनी भी अचर संख्याएं हैं उनको हम पक्षांतर करके और दाएं तरफ लेकर के चले जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये -60, ये क्या है, आपकी एक अचर संख्या है। जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो प्यारे बच्चों ये माइनस का है, तो पक्षांतर होकर जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये -60 है, इधर आकर के हो जाएगा ये प्लस का 60। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 18, ये आपका क्या है, प्लस का है। इसको पक्षांतरण करेंगे, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 30 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस का, ये 30 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए ये 15 आपका प्लस का है और 5 आपका प्लस का है, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20y और माइनस ये 2y। ठीक है, बराबर इधर देखिए आप, ये 60 आपका प्लस का है, माइनस देखो -18 और -30, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये 48, यानी कि हो गए आपके 48। अब 20 में से आप 2 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 18y बराबर, इसको आप बाद दे दो, कितने बन जाएंगे यहां पर 12 बन जाएंगे। 10 में से 8 गए 2, 5, ये 12, 18y बराबर 12। और y बराबर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, y बराबर हो जाएगा आपका 12 बटे ये 18। इसको काट करके आप छोटा कर लो, कितने से कटेंगे, 3 से। इसको 3 से काट दो, 4 3 12, इसको 3 से काट दो, 6 3 18, 6 3 18, तो 6 से काट सकते हैं इसको 6 से काट दो, 6 दूनी 12, इसको 6 से काट दो, 6 3 18, तो ये y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, y बराबर 2/3 आपका आंसर आएगा। यानी कि ये जो आपका समीकरण आपको दिया गया है, यदि हम इसमें y बराबर 2/3 रखते हैं तो हमारा यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जहां पर आपको दिया 3, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 5z - 7, फिर -2, कोष्टक के अंदर आपको दिया है 9z - 11, फिर बराबर 4, कोष्टक के अंदर आपको दिया 8z - 13 और कोष्टक के बाहर आपको दिया -17।
इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे इस समीकरण को सरल रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो सरल रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने हमारे समीकरणों को सरल रूप में बदला था, उसी प्रकार इस समीकरण को भी हम सरल रूप में बदलेंगे। इस प्रकार देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को 5 जेड से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 जेड, 15 जेड। अब 3 को -7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -21। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। 2 को 9 जेड से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 जेड। अब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 को 11 से गुणा कर लो, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा प्लस के 22। ठीक है, अब देखो ये बराबर का चिन्ह लगा दो आप, ये बराबर का चिन्ह। अब 4 को 8 जेड से गुणा कर लो, तो 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, ये हो जाएंगे आपके 32 जेड, ये 32 जेड। फिर माइनस 4 को -13 से गुणा कर लो, 13 चौक 52, ये हो जाएगा आपका 52, और माइनस आपके ये 17। आ गए यहां तक, यानी कि हमारे इस समीकरण को हमने इसको सरल रूप में बदल लिया। अब बच्चों हमें करना है पक्षांतरण, यानी कि चर संख्याओं को एक साथ रखना है और अचर संख्याओं को हमें एक साथ रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए यहां पर आपको दिया ये 15 जेड, तो यहां लिख दो आप ये 15 जेड। ठीक है, और कहां पर है चर संख्या, ये देखिए -18 जेड, तो यहां लिख दो आप -18 जेड। ठीक है, और कहां पर है चर संख्या, देखो बराबर के इस साइड में जो चर संख्या थी उसको तो हमने ऐसा का ऐसा नीचे उतार लिया है, यानी कि उनका जो चिन्ह है वो चेंज नहीं हुआ है। देखो ये प्लस की थी तो यहां पर हमने प्लस की उतार लिया है, ये माइनस का 18 जेड था तो इसको हमने माइनस का 18 जेड उतार लिया है, और ये बराबर के यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था। अब बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ यहां पर देखिए 32 जेड आपको दिए है। अब इसको पक्षांतर करके हम जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के आएंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -32 जेड। ठीक है, हो गया यहां तक। अब लगा दो आप ये बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह, और ये -52, -52 और -17, ये -17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अचर संख्याएं हैं उनको हम राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमें चर संख्याएं और अचर संख्याओं को एक साथ रखना है ना। तो यहां पर हमने अचर संख्याओं को तो एक साथ कर लिया है, और अचर संख्याएं जो राइट हैंड साइड की तरफ थी उनको हमने ऐसा का ऐसा नीचे उतार लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि अचर संख्याएं हैं। तो यहां पर देखिए ये -21, ये आपकी एक अचर संख्या है, इसको हम लेकर जाएंगे बराबर के उस साइड की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी ये -21 है, इधर जाकर के ये +21 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये +21। और कौन सी संख्या है, यहां पर देखिए ये 22 है, इधर ये प्लस का है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का ये 22। ठीक है, अब यहां पर देखिए 15 जेड आपका प्लस का है, -18 जेड माइनस का है, -32 जेड आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस वाली संख्याओं को आप जोड़ लो, ये हो गया आपका 15 जेड, और -32 और 18 कितने होते हैं 50, ये हो जाएगा आपका 50 जेड बराबर। इधर देखिए आप, देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस वाली संख्याओं को आप एक साथ जोड़ लो और प्लस वाली संख्या को आप एक साथ रख लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस का 22, -17, -52, इनको जोड़ेंगे तो 2 7 9 9 2 11, 11 का 1 हासिल का 1 1 2 3 3 1 4 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 91। ठीक है, कितना जोड़ा हमने 2 7 9 2 11 का 1 3 3 1 4 4 5 9, सही है। ठीक है, और प्लस के ये 21, प्लस के ये 21। अब देखिए -50 में से 15 को आप घटा दो तो कितने रह जाएंगे, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35, ये है आपके माइनस के 35 बच्चों, 35 जेड, क्योंकि 50 बड़ी संख्या है, 15 छोटी संख्या है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 35 जेड। अब बराबर आ जाओ, 91 से 21 को घटा दो तो कितने रह जाएंगे आपके माइनस के
ये 76 रह गए। ठीक है, अब देखिए इधर भी ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस को हम काट देंगे। पीछे रह गए आपका 35Z, ये 35Z बराबर 76, और Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, Z बराबर हो जाएगा आपका 76 बट्टे ये 35, 35 में से 76 को आप काट दो तो Z बराबर आपका ये 2 आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि Z बराबर 2 को यदि हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको दशमलव में संख्या दी गई है। यहां पर देखिए 0.25, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 4f-3 बराबर 0.05, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 10f-9। अब दशमलव वाली संख्याओं को देकर के बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चों दशमलव वाली संख्याओं को देखकर हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब हमारे इस समीकरण को हम सरल रूप में बदलेंगे ना, तो हम इस दशमलव को एक बार के लिए भूल जाएंगे। इस प्रकार देखिए यहां पर आपको 0.25 दिया है ना, तो आप दशमलव को भूल जाओ, 25 और 4 को आप गुणा कर लो। तो हम सबको मालूम है 25 और 4 को गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 आते हैं। तो यहां हम लिख देंगे ये 100f। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के पहले ये दशमलव था कि नहीं था, तो यहां पर 1 2 से पहले हम लगा देंगे यहां पर दशमलव, यानी कि 1.00 है। ठीक है, फिर लगा देंगे ये माइनस 25 और -3 को गुणा करेंगे तो 25 या 75, तो यहां हम लिख देंगे ये 75। ठीक है, और देखिए 1 2 के पहले क्या है ये दशमलव, तो यहां हम लगा देंगे ये दशमलव 75। ठीक है, अब ये लगा दो आप बराबर का चिन्ह। अब देखिए ये है 0.05, तो आप 5 को 10 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 50f, ये 50f। ठीक है, अब 1 2 के पहले दशमलव था, तो 1 और 2 के पहले आप लगा दो ये दशमलव। आ रही है ना बात समझ में। अब आप क्या करो 5 और 9 को गुणा कर लो, तो 9 पंजा 45, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 45। ठीक है, 1 2 के बाद में दशमलव है, तो 1 और 2 के बाद में लगा दो आप ये दशमलव। ये लो हमने दशमलव वापस लगा दिया है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पक्षांतरण, यानी कि चर संख्याओं को एक साथ करेंगे और अचर संख्याओं को एक साथ करेंगे। तो यहां पर देखिए आपकी चर संख्या कौन कौन सी है, ये देखिए 1f, यानी कि 1.00f है, तो इसका मतलब हुआ ये 1f है, तो ये हो जाएगा एक तो 1f। ठीक है, फिर इधर कोई है नहीं, तो देखो बराबर के साइड में ये 0.50f है, तो ये प्लस क्या है इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.50f। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, अब लगा दो आप बराबर, ये है माइनस का 0.45, तो माइनस 0.45। अब देखिए ये आपकी अचर संख्या है -0.75, इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 0.75। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 1f में से 0.50f को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 0.50f बचेंगे, और ये बच गए आपके 0.50f। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये 0.45 ये आपका माइनस का है, और ये 0.75 ये आपका प्लस का है, तो इस प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटाएंगे, तो यहां रह जाएगा आपका 0.30। अब यहां पर देखिए 1 2 के पहले ये दशमलव है, इधर भी 1 2 से पहले ये दशमलव है, और बराबर के ये इस साइड में है और बराबर के ये इस साइड में, तो इस दशमलव से इस दशमलव को आप काट सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं f बराबर हो जाएगा आपका 0.30 बट्टे ये 0.50। आ गई बात समझ में। अब देखिए दशमलव से दशमलव आपका कट गया, और इस जीरो से ये जीरो आपका कट गया, पीछे रह गया 3/5, यानी कि f बराबर आपके पास है बच्चों ये 3/5, और इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो ये f बराबर हो जाएगा 0.6 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि 5 का भाग यदि हम 3 के अंदर देंगे तो आपका भाग जाएगा 0.6 मरतबा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे
4 जो क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे हमने सोल्व कर लिए हैं और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है बच्चों और मेरी इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए